हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी IQ में मैं अमर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में जो हमारी रीजनिंग की क्लासें चल रही थी उसमें हम लोग डाइस खत्म किए थे। क्या खत्म होता है? डाइस। और उसमें बताया था कि जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर चलेगा वो रहेगा दिशा एवं दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। कोई भी एग्जाम होता है मतलब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से करीब 2 प्रश्न आते हैं, 1 या 2 प्रश्न आ जाते हैं इसे। और इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यदि आप ग्राफ बनाने लगे इस तरह ऐसे तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन हम एक ऐसा मेथड देंगे जिससे आप लोगों को कोई ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना ग्राफ के माध्यम से आप लोगों का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आ जाएगा आसानी से। तो हम समझते हैं दिशा एवं दूरी को, डायरेक्शन डिस्टेंस को किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, इसके मेथड को हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों, दिशा कितनी होती है? दिशा हम लोग जानते हैं कि 4 ही होती हैं, पूर्व, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। जो हमारी दिशाएं कितनी होती है? 4 होती है। यही दिशाएं होती है। एक होती है पूर्व, दूसरी होती है पश्चिम, तीसरी जो होती है उत्तर, यह होती है दक्षिण, मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। 4 दिशाएं होती हैं। इन 4 दिशाओं से 4 दिशाएं और बनती हैं। इन 2 दिशाओं के बीच में एक दिशा जो होती है कॉर्नर में जाएगी, इन दोनों के बीच में एक दिशा मिलेगी। इन दोनों जो 2 दिशाएं दी हुई हैं, इन दोनों दिशाओं के बीच में से एक दिशा बनती है और इसके बीच में से एक दिशा बनती है। मतलब जो हमारी दिशा कितनी है, दिशाएं हमारी कितनी होती है? 4 होती हैं। लेकिन इनसे जो 4 दिशाएं बनती हैं उनको हम लोग देखते हैं। जो उत्तर और पूर्व में यदि कोई दिशा बन रही है, जैसे प्रश्न में दिया जाता है कि उत्तर और पूर्व के बीच में मतलब स्थित है कोई व्यक्ति, तो वह पूछ देगा किस दिशा में है। तो जो ये आएगा, जो इसके बीच में आएगा उसको क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व, मतलब नॉर्थ ईस्ट में आएगा। यदि इसके बीच में पूछ दिया कि वो मतलब प्रश्न में इसी आता है कि मतलब उत्तर और दक्षिण के बीच में खड़ा है, तो बताइए किस दिशा में खड़ा है। मतलब इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो यदि इसके बीच में बनेगा कोई, तो कौन सा आएगा? दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। मतलब देखिए दक्षिण और पूर्व, मतलब इसके बीच में बन रहा है तो दक्षिण और पूर्व मतलब साउथ ईस्ट। यदि इसके पश्चिम और दक्षिण के बीच में यदि कोई बन रहा है तो कौन सा होगा? दक्षिण पश्चिम, मतलब साउथ वेस्ट। यदि उत्तर और पश्चिम के बीच में बन रहा है तो हो जाएगा उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पर हम लोग दिशा को देख लिए। हमारा जो भी हम मतलब दिशा और दूरी में जो भी प्रश्न आएंगे हम लोग इसी के माध्यम से, 4 दिशाओं के माध्यम से, जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, जो ये 4 दिशाएं दी हुई है, इन्हीं के माध्यम से हम सारा प्रश्न सॉल्व कर ले जाएंगे। हमें कोई भी ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इस तरह कोई व्यक्ति पूर्व में गया, फिर उत्तर में गया, दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, इस प्रकार से कोई भी ग्राफ हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे जो भी प्रश्न रहेंगे इन्हीं पर हम लोग सब प्रश्न सॉल्व कर ले जाएंगे। तो अब हम देखेंगे प्रश्नों को। यहाँ पर प्रश्नों के हिसाब से हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार इसी ग्राफ पर हम लोग सारे प्रश्न कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के पहला प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें आप लोगों को समझाएंगे किस प्रकार बस दिशाओं के माध्यम से जो भी यहाँ पर प्रश्न दिए गए उनका आंसर हम लोग किस प्रकार से देते हैं। देखिए यह प्रश्न है हमारा। एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं 11 किलोमीटर जाता है, फिर पुनः बाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर जाता है, पुनः बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर जाता है, पुनः बाएं मुड़ता है 9 किलोमीटर जाता है, अंत में दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है और रुक जाता है। तो क्या पूछ रहा है? प्रश्न क्या बन रहा है? व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? या इसका 2 प्रश्न पूछ सकता है कि व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, या यह भी पूछ सकता है कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से मतलब वह जब स्टार्ट किया होगा, यहाँ पर एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व की ओर जा रहा है, मतलब उसका प्रारंभिक बिंदु मतलब पूछ रहा है किस दिशा में है।
प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, मतलब वो जहाँ लास्ट दिशा में जो जा रहा है वह पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से जहां पर पहले स्टार्ट किया था वो लास्ट में अब किस दिशा में जा रहा है। अब तीसरा प्रश्न बन रहा है कि व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब जब वो अपने घर से चला था और जो लास्ट में मतलब कहीं पर भी है तो वह पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर। यहाँ इसमें दिशा पूछा था कि किस दिशा में, जो यहाँ से मतलब पहले स्टार्ट किया था घर से, मतलब ऑफिस से कहीं से, तो यह पूछ रहा है कि जो लास्ट बिंदु तक पहुंचा है अभी तक इतनी सफर तय करने के बाद, मुड़ने के बाद, तो यह पूछ रहा है कि यह किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, जो प्रारंभिक बिंदु से यह जो दूरी है कितनी दूरी है। जो हमारा इसके बाद एक प्रश्न बनता है, व्यक्ति को न्यूनतम दूरी तय करके प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तक जाने के लिए किस दिशा में कितनी दूर जाना पड़ेगा। मतलब यह तय कर लिया है कि मतलब प्रारंभिक बिंदु से चला लास्ट बिंदु तक पहुंचा है। अब इस प्रश्न में यह पूछ रहा है कि जो लास्ट बिंदु है यह प्रारंभिक बिंदु है, तो लास्ट बिंदु से प्रारंभिक बिंदु जो है वह किस दिशा में है और यह कितनी दूरी पर है। इसके पहले जो प्रश्न था वह इससे पूछ रहा था कि जो लास्ट बिंदु है, जो प्रारंभिक बिंदु से मतलब इस बिंदु से यह कितनी दूरी पर है। इसके पहले जो यह प्रश्न था यह बिंदु जो है इस बिंदु से यहां से यह कितनी दूर पर है, लेकिन अब पूछ रहा है कि जो यह दूरी जो प्रारंभिक बिंदु है वह जो लास्ट बिंदु है इससे कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो इस प्रकार के प्रश्न हम लोग अब यहाँ पर करने जा रहे हैं। जो भी यहाँ पर जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में यही है कि जो कॉन्सेप्ट बनते हैं यही 4 प्रश्न हर प्रश्न में यही पूछेगा कि किस दिशा में है, कितनी दूरी पर है। यही दिशा और दूरी का बस कॉन्सेप्ट इसमें रह जाता है। रह गई बात दाएं और बाएं मुड़ने के लिए हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यह पूर्व हो गया, यह पश्चिम हो गया, यह हो गया उत्तर, यह हो गया दक्षिण। ठीक है। अब यहां पर यदि प्रश्न में बोलेगा कि दाएं जाना है, मतलब दाएं मुड़ा, तो मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में। यदि दाएं पूछ दिया तो हम लोग क्लॉकवाइज ले जाएंगे, यदि बाएं पूछ दिया, जहां से बाएं पूछेगा हम लोग वहीं से क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरह जाएंगे। यदि दाएं बोल दिया तो इस साइड में आएंगे, दाएं बोल दिया तो इस तरह से आएंगे, इस दिशा में हम लोग चले आएंगे। यदि फिर वहां से बाएं बोल दिया कि नहीं तो फिर बाएं गया इतने किलोमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, बाएं के लिए हम लोग फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे यहाँ पर। तब प्रश्नों को, इस प्रश्न जो भी यहाँ पर दिया गया प्रश्नों के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर बोल क्या रहा है। यहाँ पर हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब देखिए क्या बोला है, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाता है। पूर्व कहाँ है, पूर्व यहाँ पर है। जो भी डाटा दिया रहेगा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखते हुए चले जाएंगे। पूर्व की ओर कितना किलोमीटर जा रहा है, 8 किलोमीटर जा रहा है। यहाँ से यह होगा कि हमें घुमाने, जैसे इसके पहले जो हम लोग ग्राफ के मेथड से करते थे, इस प्रकार करेंगे। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है, फिर दाएं मुड़ाएंगे, इस तरह ग्राफ लंबा बन जाएगा। बाद में आकर इसमें दिक्कतें भी हो जाती है कि यहाँ पर पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है। लेकिन यह जो ग्राफ है यहाँ पर जो भी यहाँ पर दिशा दी हुई है, अगर जिस दिशा का जो भी डाटा यहाँ पर दिया गया है उस दिशा में हम लोग क्या करेंगे, उस डाटा को रखते हुए चले जाएंगे। तो प्रश्नों के हिसाब से हम लोग करते हुए चल रहे हैं। देखिए, समझने की कोशिश करिए अच्छे से, बहुत आसान मेथड है यह। घर से पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाता है, तो पूर्व देखिए कितने किलोमीटर जाता है, 8 किलोमीटर। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं 8 किलोमीटर। कितना है, 8 किलोमीटर जाता है। फिर क्या बोल रहा है, दाएं 11 किलोमीटर जाता है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, दाएं के लिए हम बताए थे कि जब दाएं बोलेगा तो हम लोग इधर आएंगे। दाएं कितने किलोमीटर जा रहा है, 11 किलोमीटर। दाएं आएंगे तो हमारा कौन सा यहाँ पर दिशा आ जाएगा, दक्षिण में। तो दक्षिण में कितना रहा है, 11 किलोमीटर। इसको यहाँ पर से हटा देते हैं। दाएं बोल रहा है 11 किलोमीटर जाता है। फिर क्या बोल रहा है, पुनः बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है। मतलब दाएं पहले आया, अब यहां से बोल रहा है कि पुनः बाएं मुड़ा। यदि दाएं हमसे बोल देता कि दाएं गया तो हम लोग क्या करते हैं, इधर जाते, लेकिन हमसे बोल रहा है पुनः बाएं मुड़ा यहां से, तो बाएं के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम लोग फिर इधर आएंगे। तो क्या बोल रहा है, पुनः बाएं मुड़ा और कितना गया, 7। तो जो भी डाटा दिया रहेगा यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, बाएं मुड़ गया है, 7 किलोमीटर गया, 7 किलोमीटर इसको हम लोग यहाँ पर दिखा दिए हैं। फिर बोला है पुनः बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर जाता है। मतलब फिर यहां से एक बार और बाएं मुड़ा और कितना किलोमीटर गया, कितना गया, 6 किलोमीटर। तो यहां पर 6 लिख देते हैं हम लोग, 6 किलोमीटर यहां पर गया। अब क्या बोल रहा है, पुनः बाएं मुड़ा, मतलब यहां से फिर बाएं मुड़ रहा है। क्या बोल रहा है, यहां से पुनः फिर बाएं मुड़ा और कितना किलोमीटर गया, पुनः बाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर जाता है। तो मतलब जो यहाँ पर जो बाएं मुड़ेंगे हम लोग, उत्तर से जब बाएं आएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर पश्चिम।
कितना किलोमीटर गया, 9 किलोमीटर गया। अब देखिए अंत में दाएं मुड़कर, देखिए अब तक बाएं मुड़ रहा था, फिर क्या बोल रहा है, अंत में फिर क्या बोल रहा है, बाएं मुड़कर, अंत में दाएं मुड़कर। इसके पहले बाएं मुड़ता था, इधर आते थे, अब दाएं मुड़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। तो दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, तो यहां पर क्या करेंगे, जो भी डाटा रहेगा जिस दिशा में जाएगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और रुक जाता है, क्या बोल रहा है, और रुक जाता है। तो क्या प्रश्न बन रहा है, व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है या व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। मतलब जो लास्ट पोजीशन है उसकी, मान लीजिए वो किधर भी गया, तो हम इस तरह खड़े हो गए, तो लास्ट में हम क्या बोले, लास्ट पोजीशन हमारी इधर है, तो यह पूछ रहा है कि व्यक्ति का मुंह, मतलब हमारा मुंह किस दिशा में, यही पूछ रहा है कि जो हमारा फेस है वो किस दिशा में। तो यहां पर देखिए जो भी यहाँ पर डाटा जो लास्ट में आएगा, जो लास्ट में डाटा आएगा, देखिए लास्ट में डाटा यही आया है ना, 5 किलोमीटर जाता है दाएं मुड़कर लास्ट में, तो जिस दिशा में डाटा को ऐड करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मतलब इसी दिशा में वह जा रहा होगा। लास्ट में देखिए कितना किलोमीटर आया है, 5 किलोमीटर। तो लास्ट में देखिए किधर आ रहा है, उत्तर दिशा की ओर आ रहा है, तो मतलब इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा में वो जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में, क्योंकि जो लास्ट डाटा जो जिस दिशा में आएगा क्या होगा, उसी दिशा में वह जा रहा होगा। यहां पर 5 है। अब जो हमारा दूसरा प्रश्न बनता है, व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब प्रारंभिक बिंदु पूछ दिया हमसे, क्या बोल रहा है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। प्रारंभिक बिंदु हमें नहीं पता है, लेकिन हमें यह पता है कि वो पहले किस दिशा में जा रहा था, पूर्व में। तो हम लोग क्या करेंगे, या जो भी डाटा है इसको ऐड कर लेंगे। यहां पर हो गया 11, यहां पर हो गया 15, यहां पर देखिए 11, यहां पर 9 दे दिया है। तो अब क्या करेंगे, जो सामने वाली जो भी डाटा रहेगा, सामने देखिए यहां पर 11 है, यहां पर 11 है, तो क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, या जो सामने का आएगा उसको क्या कर लेंगे, हम लोग काट देंगे। क्योंकि क्या पूछ रहा है, व्यक्ति से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रारंभिक बिंदु से, यदि प्रारंभिक बिंदु से पूछ दिया तो हम लोग क्या करेंगे, सामने का जो भी डाटा रहेगा उसको क्या काट देंगे। यहाँ पर कितना है, 11 किलोमीटर, यहाँ पर कितना है, 11 किलोमीटर, इधर है 15 किलोमीटर, इधर है 9 किलोमीटर। तो देखिए क्या है, यहाँ पर छोटा है और क्या है, बड़ा हो गया। तो क्या करेंगे, इसको ले जाकर उधर, मतलब जो 9 को उधर ट्रांसफर कर देंगे। यदि यह बड़ा रहता तो इसको इधर लाते, लेकिन बड़ा कौन है, हमारा पूर्व का जो दिशा है यह बड़ा है, तो क्या करेंगे, इसको उधर लेकर जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 15 में से क्या करेंगे, 9 को घटा देंगे, तो कितना हमारा बचेगा, 6। कितना बचेगा, 6। तो क्या पूछ रहा है, व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। तो जिस दिशा में हमारा जो यह आंसर आएगा, किस दिशा में आंसर आ रहा है हमारा 6, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु से ही हमारी दिशा को दिखाएगा। कौन सी दिशा हो गई, पूर्व। अब हमारा जो अगला प्रश्न बन रहा है, व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए जो हमारा जो यहाँ पर माइनस करने के बाद जो हमारा जो इतना आया है, जितना बचा है, वही हमारी क्या हो जाएगी, यह दूरी हो जाएगी। कितनी हो गई, 6 किलोमीटर। तो क्या हो गया, इसके घटाने के बाद जो भी यहाँ पर दूरी बच रही वही हमारी क्या हो जाएगी, यह दूरी को दिखाएगा। अब देखिए एक प्रश्न और बन रहा है, व्यक्ति को न्यूनतम दूरी तय करके, व्यक्ति को यह जो दिखाता है क्या बोलता है, न्यूनतम दूरी को ही दिखाता है। व्यक्ति को न्यूनतम दूरी तय करके प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तक जाने के लिए किस दिशा में कितनी दूर जाना पड़ेगा। मतलब यह पूछ रहा है कि क्या बोल रहा है, प्रारंभिक बिंदु तक, मतलब जो लास्ट उसका बिंदु रहा होगा, प्रारंभिक बिंदु तक, मतलब यहां से इस दिशा में जाने के लिए कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। और यह जो प्रारंभिक बिंदु है, इस जो लास्ट बिंदु है, इससे किस दिशा में है। तो यहां पर हम प्रश्न किए हैं इसके ऊपर कि जो प्रारंभिक बिंदु से जो लास्ट वाली दूरी थी, जो प्रारंभिक बिंदु से यह किस दिशा में थी, यह पूर्व में थी। किस दिशा में थी, पूर्व में थी, पूर्व में थी। तो इसके प्रारंभिक बिंदु क्या, इसके जस्ट अपोजिट आएगा। तो पूर्व का अपोजिट कौन है, पूर्व का अपोजिट कौन है, पश्चिम है। तो जो प्रारंभिक बिंदु होगा वह इस दिशा से, मतलब जो लास्ट पोजीशन है उससे प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में, पूर्व का उल्टा हम लोग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पश्चिम। और दूरी हमें पता ही है, हम 6 किलोमीटर निकाले थे प्रारंभिक से पूर्व, मतलब लास्ट बिंदु तक, तो मतलब वही दूरी हमारी है अभी तो होगी। यहां से या यहाँ प्रारंभिक बिंदु आए या प्रारंभिक बिंदु से लास्ट तक जाए तो हमारी दूरी तो वही सेम होगी। इसीलिए देखिए यहाँ पर जो दूरी होगी क्या होगी, 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा पश्चिम, क्योंकि जो लास्ट बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तक पूछ रहा है तो दिशा हो जाएगी पश्चिम और दूरी हो जाएगी हमारी 6 किलोमीटर।
इसको एक बार और समझ लेते हैं हम लोग, एक बार और समझ लेते हैं किस प्रकार से हुआ है। हमारा पहला काम क्या रहेगा, इस दिशा को हम लोग यहां पर दर्शा देंगे। कोई भी रफ रहेगा, कोई भी प्रश्न करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दिशा को रफ पर दिखा देंगे। यहां पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण यहां पर दिखा देंगे। अब प्रश्न में जो भी डाटा दिया रहेगा, जिस दिशा में दिया रहेगा, दाएं बाएं करके हम लोग क्या करेंगे, उसको लिखते हुए चलेंगे। तो अब प्रश्न में हम लोग क्या करें, इसको फिर से जो भी प्रश्न यहाँ पर चार, यही प्रश्न हमारे हर जो भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक प्रश्न पूछता है। कोई भी प्रश्न यहाँ पर कोई भी डाटा रहेगा तो इन्हीं चारों में से एक प्रश्न अनिवार्य आना है, यहीं से प्रश्न आते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाता है, तो यहां पर देखिए पूर्व दिया है, पूर्व की ओर कितने जा रहा है, 8 किलोमीटर। अब देखिए फिर वहां से दाएं मुड़ता है, 11 किलोमीटर जाता है, तो फिर यहां से पूर्व से दाएं मुड़ेगा तो हमारा कौन सा आएगा, इधर दक्षिण दिशा आ जाएगी। तो यहां पर लिख दें 11 किलोमीटर, बस हमें लिखना है और कुछ नहीं करना है। पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः यहां से जब बाएं मुड़ेगा तो देखिए इधर तो आएगा एंटी क्लॉक, बाएं का मतलब एंटी क्लॉक आ जाएगा। तो बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है, तो देखिए जब यहां से बाएं मुड़ा तो 7 किलोमीटर गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, पुनः फिर बाएं मुड़ता है, मतलब यहां से फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर आता है। कितना आता है, 6 किलोमीटर आता है। और फिर बोल रहा है पुनः बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर आता है, फिर यहां से बाएं मुड़ रहा है और 9 किलोमीटर आ रहा है। अब क्या बोल रहा है, अंत में दाएं मुड़कर, अब तक देखिए बाएं मुड़ रहा था, अब क्या बोल रहा है, दाएं मुड़ रहा है और कितना गया, 5 किलोमीटर। कितना गया, 5 किलोमीटर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। तो समझने के लिए आप लोगों को बताए थे, यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो इतना आप लोगों को दिखाने की सब जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 किलोमीटर जाता है और यहीं पर रुक जाता है, मतलब यहीं पर रुक जाता है। अब रुक गया, अब इसके आगे कहीं नहीं जा रहा है। अब प्रश्न हम पढ़ते हैं, क्या हमसे पूछ रहा है, व्यक्ति का मुंह किस दिशा में या व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए हम पहले बता दें कि जो आखिरी डाटा होगा, जो भी आखिरी दूरी वह तय करेगा, जिस दिशा में वह पड़ेगी। देखिए उत्तर दिशा में आखिरी डाटा को हम लोग रखे हैं, तो जिस दिशा में मतलब वह डाटा पड़ रहा है वही हमारा क्या होगा, व्यक्ति का मुंह उसी दिशा में होगा। तो देखिए व्यक्ति का मुंह हम लोग किधर रखे हैं, उत्तर दिशा में। अब जो हमारा प्रश्न बन रहा है दूसरा, व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, व्यक्ति मतलब इधर कहीं से चला होगा, कहीं ना कहीं से चला होगा। तो यह पूछ रहा है कि व्यक्ति का प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। व्यक्ति जो भी व्यक्ति है कहीं पर भी होगा, तो यह पूछ रहा है जो जब अपने घर से चला था तो वह घर से किस दिशा में है, मतलब घर से किस दिशा में। 4 दिशाएं दी गई, चारों दिशाओं में से कहीं ना कहीं पर तो होगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी डाटा दिया रहेगा इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अब क्या करेंगे, सामने वाले को कटा देंगे, मतलब सामने वाले को काट देंगे, या मतलब जिधर ज्यादा रहेगी उधर इसको ले जाकर घटा देंगे। तो देखिए सामने 11 है, यहाँ भी 11 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए इधर 9 है, इधर 15 है, तो हम बताए थे कि जिधर संख्या ज्यादा होगी, देखिए इधर संख्या ज्यादा होगी तो इसको उठाकर क्या करेंगे, 15 में से घटा देंगे। तो इधर 15 में से यदि 9 को हम लोग घटा देते हैं तो 6 किलोमीटर आ गया। ठीक है, यह दूरी जिधर हम लोग घटाएंगे, जिधर हमारा जो बच जाएगा, यदि यही इधर बच जाता तो हमारा जो प्रारंभिक बिंदु से दिशा आती पश्चिम आती, लेकिन हमारा जो ज्यादा नंबर है किधर है, 15 इधर पड़ रहा है, घटाने पे 6 किलोमीटर हमारा किधर बच रहा है, किस दिशा में बच रहा है, पूर्व में बच रहा है। तो यही हमारी दिशा हो जाएगी, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है तो पूर्व दिशा में। जिधर नंबर बच जाएगा, जिधर नंबर बचेगा वही हमारी क्या होगी, प्रारंभिक बिंदु से वही होगी हमारी दिशा होगी। अब जो हमारा दूसरा प्रश्न है, व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, जितना बचेगा, जितनी दूरी है बच रही है वही क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। 6 किलोमीटर देखिए यहाँ पर दूरी है, बच रही है, तो यही क्या हो जाएगी, प्रारंभिक बिंदु से दूरी। कहीं पर भी होगा, यहाँ से स्टार्ट किया होगा, लास्ट बिंदु कहीं पर भी होगी, तो इसको जो दूरी होगी यह क्या है, 6 किलोमीटर है। अब हमसे पूछ रहा है, व्यक्ति को न्यूनतम दूरी तय करके, व्यक्ति को न्यूनतम दूरी तय के प्रारंभिक बिंदु तक जाने के लिए किस दिशा में कितनी दूर जाना पड़ेगा। प्रारंभिक बिंदु मतलब जहां से वो अपने घर से चला था वह कहीं पर भी गया, जो लास्ट पोजीशन उसकी होगी, जो लास्ट पोजीशन होगी। यह पूछ रहा है कि इस लास्ट पोजीशन से जो इसका घर है वह किस दिशा में है, किस दिशा में है और कितनी
दूर पर है। तो दूरी हम लोग पहले ही निकाल लिए हैं, 6 किलोमीटर है। और लास्ट की जो लास्ट में गया था किस दिशा में था, यह पूर्व में था। तो अब इसके क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक बिंदु पूछ रहा है। तो जब पूर्व जब लास्ट में जब गया है, तो यह जो लास्ट की जो बिंदु है यह क्या है, पूर्व में। तो जब इसके जब घर का पूछ रहा है, मतलब प्रारंभिक बिंदु पूछ रहा है, तो इसका जस्ट अपोजिट ही होगा। तो पूर्व का अपोजिट क्या हो गया, पश्चिम। देखिए यहाँ पर पूर्व का अपोजिट क्या है, पश्चिम है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो होगा, जो इसका प्रारंभिक बिंदु होगा वह पश्चिम में है। अब दूरी पूछ रहा है, तो दूरी यहाँ से यहाँ की मतलब हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, तो वही दूरी सेम टू सेम यहाँ पर हो जाएगी। देखिए पश्चिम और 6 किलोमीटर है। इस प्रकार से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आगे भी हम लोग प्रश्न ले रहे हैं, इस पर देखिए, इसको अच्छे से समझेंगे। यदि आप लोग ग्राफ बनाना समझ गए, इसको समझ गए कि ये पूर्व में किस प्रकार से रखते हैं, किस प्रकार घटा रहे हैं, प्रारंभिक बिंदु निकाल रहे हैं, आखिरी बिंदु निकाल रहे हैं, यदि इसको समझ लिए तो हम लोग को इस प्रकार से ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1 मिनट। अब यहां से देखिए, इस प्रकार से प्रश्नों को हम लोग इस प्रकार से कर लिए। अब आप लोगों की आदत है ग्राफ बनाकर हल करने की, ठीक है। आप लोगों की आदत है ग्राफ बनाकर हल करने की। यहां पर तो ऐसे कर दिए, ग्राफ पर किस प्रकार से होगा, तो हम ग्राफ बनाकर भी प्रश्नों को देखिए किस प्रकार से हल कर रहे हैं। इसको मिटाकर एक बार आप लोगों को जहन में डाल दे रहे हैं कि ग्राफ बनाकर भी होगा। इस तरह से यह आसान मेथड हो जाएगा, क्योंकि यदि दूरी निकालना रहेगा तो इस प्रकार से हम लोग आसानी मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। अब ग्राफ बनाकर हम लोग किस प्रकार करेंगे, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व की ओर जा रहा है। पूर्व किस दिशा में, पूर्व देखिए यहां से हम लोग लेंगे पूर्व, कितने जा रहा है, 8 किलोमीटर। यहाँ पर इसमें ग्राफ बनाने में ये रहता है कि हम लोग को हर जगह लिखना पड़ेगा कि कितनी दूरी गया है। फिर क्या बोल रहा है, दाएं मुड़ा और 11 किलोमीटर जाता है। देखिए दाएं, यदि इधर व्यक्ति जा रहा है तो दायां हाथ इधर रहता है, तो क्या बोलते हैं, दाएं इधर आएगा। कितना जा रहा है, 11 किलोमीटर। कितना गया, 11 किलोमीटर। अब देखिए क्या बोल रहा है, पुनः बाएं मुड़ा, मतलब देखिए दायां इधर रहेगा, अब बाएं मुड़ रहा है, कितना जा रहा है, 7 किलोमीटर। कितना गया, 7 किलोमीटर। अब बोल रहा है पूरा बाएं मुड़ा, मतलब अब दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर होगा। तो बोल रहा है पुनः बाएं मुड़ा और कितना गया, 6 किलोमीटर। कितना गया, 6 किलोमीटर। कितना गया, 6 किलोमीटर गया। और पुनः बाएं मुड़ा, दायां फिर इसका जब यहां पर खड़ा होगा व्यक्ति, तो दायां उसका इधर होगा, बायां इधर होगा। अब बायां आया और कितना आया, 9 किलोमीटर। कितना आया, 9 किलोमीटर। यहां पर लिख देते हैं 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर आया। और क्या बोल रहा है, अंत में दाएं मुड़कर देखिए व्यक्ति का, अब यहां पर जब खड़ा रहेगा व्यक्ति, जब यहां पर खड़ा रहेगा तो उसका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। तो क्या बोल रहा है, दाएं मुड़कर वो किधर मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है। और कहां जा रहा है, 5 किलोमीटर। देखिए लगभग 5 किलोमीटर जब आएगा तो वो इसी रेखा पर ही आकर मिलेगा। कहां पर आ गया, 5 किलोमीटर। तो अब प्रश्न में क्या आ रहा है, प्रश्न जो हमारा पहला था, व्यक्ति का मुख किस दिशा में। तो देखिए व्यक्ति जब यहां से चला 5 किलोमीटर के लिए आया यहां पर, तो व्यक्ति का मुख किधर, इधर ही तो है। किधर है, उत्तर में। इस तरह से भी आंसर आ जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर कितना मिक्स हो गया सब, यहाँ पर कोई भी डाटा निकालने में हम लोग को दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा दूसरा प्रश्न है, व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। व्यक्ति देखिए प्रारंभिक बिंदु से यहाँ पर चला था, कहां से चला था, यहां से चला था। और व्यक्ति अब है कहां, देखिए अब इधर है। किधर है, इधर है। तो यह क्या हो गया, यह प्रारंभिक बिंदु हो गया, यह लास्ट बिंदु हो गया। तो ये पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो देखिए पूर्व में तो है। यह प्रारंभिक बिंदु देखिए, मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु व्यक्ति यहां पर किस दिशा में, पूर्व में तो है। और क्या बोल रहा है, यहां पर देखिए प्रारंभिक बिंदु, मतलब जैसे व्यक्ति को न्यूनतम दूरी तय करके प्रारंभिक बिंदु तक जाने के लिए किस दिशा में, मतलब देखिए यहां पर व्यक्ति खड़ा है और यह पूछ रहा है कि यदि हमें प्रारंभिक बिंदु तक आना है तो हम किस दिशा में तय करेंगे दूरी। तो देखिए यदि व्यक्ति यहां पर खड़ा है तो यदि पश्चिम आएगा तभी तो प्रारंभिक बिंदु आएगा। इसीलिए देखिए यहाँ पर ग्राफ में यही होता है कि देखिए मिक्स हो गया, यहाँ पर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, आप लोग लिखते हुए जाएंगे, कहीं दूरी घट जाएगी कहीं बढ़ जाएगी, तो इसी तरह मिक्स हो जाएगा और प्रश्न सॉल्व करने में दिक्कत होगी। इसीलिए हम क्या बताए थे, ग्राफ मेथड लगाइए। इस तरह से दिशा इस तरह चारों दिशाएं दिखा देंगे, जो भी डाटा रहेगा यहाँ पर लिखते हुए हम लोग चले जाएंगे। तो इसको हम लोग अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई अब दूसरा प्रश्न लेते हैं और समझते हैं किस प्रकार से प्रश्नों को हम लोग को सॉल्व करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग दूसरा प्रश्न लेकर आए हैं, उसी हिसाब से जो डायरेक्शन का हम लोग जो दिशा बताए थे, इन्हीं दिशा पर देखिए इस प्रश्न को भी हम लोग इसी प्रकार, हम इसी मेथड को फॉलो करके हम लोग जो भी प्रश्न आएगा दिशा और दूरी का, इसी मेथड पर हम लोग क्या करेंगे, सबको सॉल्व कर देंगे।
या कौन से, यहाँ पर बढ़ाने लगते हैं, ये देखिए हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, विजय पूर्व की ओर 30 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है और 40 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है 30 मीटर चलता है, तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो हम बताए थे कि दाएं मुड़ेगा तो इस प्रकार से इधर आएंगे, और बाएं मुड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी प्रश्न है अब उसको हम लोग लेकर चलते हैं। देखिए विजय पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है, देखिए पूर्व किधर है, पूर्व इधर है, कितना जा रहा है 30 मीटर, कितना चल रहा है 30 मीटर चलकर क्या बोल रहा है, दाएं मुड़ रहा है, मतलब दाएं किधर आएगा, इधर आएगा, और 40 मीटर जाता है, कितना जा रहा है 40 मीटर जा रहा है, दाएं मुड़कर 40 मीटर जा रहा है, इसको हटा दें यहाँ पर। फिर बाएं मुड़ता है, मतलब फिर यहां से जब दाएं यहाँ पर 40 मीटर आया तो यहीं से क्या बोला, यहीं से बाएं मुड़ गया, फिर तुरंत क्या बोला, क्या क्या किया, बाएं मुड़ गया, और कितनी दूर गया 30 मीटर, मतलब जो भी 30 मीटर जाएगा इसमें क्या करेंगे, जो भी डाटा आएगा हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो 30 मीटर चलता है, फिर क्या बोल रहा है कि बताइए, तो बताइए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, मतलब इसमें पूछ दिया कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, इसको हम लोग बताने के लिए यदि प्रारंभिक स्थान से पूछ दिया तो हम लोग किस दिशा में बताएंगे, किस प्रकार बताएंगे, ये हम आप लोगों को बता दिए थे। यदि यह इसमें एक प्रश्न और बन जाता है कि बताइए उसका मुख किस दिशा में है, किस दिशा में है, किस दिशा में है, केवल मतलब उसका मुख पूछ रहा है किस दिशा में, यहाँ पर प्रारंभिक स्थान से कोई बात नहीं किया गया है, प्रारंभिक स्थान का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग आप लोग को बताए थे कि जब जो भी लास्ट डिजिट होगी जिस दिशा में रखेंगे, जिस दिशा में रखेंगे क्या होगा, वही उसका मतलब उसका मुख उसी दिशा में होगा। मतलब इसका जो लास्ट डिजिट देखिए 30 किधर रखे, पूर्व दिशा में होगा, तो जब वो व्यक्ति चल रहा होगा तो उसका जो भी फेस होगा वह क्या होगा, पूर्व की दिशा में होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा पूर्व। लेकिन अब यह पूछ दिया है इसमें कि प्रारंभिक बिंदु से, क्या बोल रहा है, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो प्रारंभिक स्थान इसका कोई भी हो सकता है, मतलब कहीं से भी चला होगा। यदि इस प्रकार के प्रश्नों को यदि दे दिया था तो हम यही आप लोगों से बता दें कि जो भी सामने के अंक होंगे क्या करेंगे, उनको काट देंगे या घटा देंगे, जिधर ज्यादा होंगे उधर घटा देंगे। तो देखिए दक्षिण का भी अपोजिट में कोई नंबर नहीं दिया गया है, और पूर्व के भी अपोजिट पश्चिम में कोई नंबर नहीं दिया गया है। तो इसका मेन फैक्ट यही हो जाएगा, जो भी डाटा दिए रहेंगे यदि हमसे प्रारंभिक स्थान से यदि पूछ लिया कि वह किस दिशा में है, तो जो भी नंबर दिया रहेगा यदि दोनों नंबर आमने सामने कट नहीं रहे हैं तो क्या करेंगे, उनके बीच का हम लोग ले लेते हैं। इसके बीच का भी आप लोगों को बताए थे कि यदि 2 नंबर दे दिया रहेगा, यदि इसके बीच में पूछेगा तो हम इसके बीच का मतलब कौन सी दूरी होगी, तो देखिए दक्षिण है और पूर्व है, दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा हम लोग से बनती है, तो कौन सी बनती है, दक्षिण पूर्व। कौन सी बनती है, दक्षिण पूर्व, मतलब साउथ ईस्ट। कौन सी बनती है, साउथ ईस्ट। तो देखिए यहां पर साउथ ईस्ट बन रहा है। यदि यहां पर इसके अपोजिट में कोई नंबर रहता, यदि इसके उत्तर में भी यदि 40 गया होता और पश्चिम में यदि 20 या मतलब कितना चला गया होता, मान लो 80 चला गया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोगों को बताए थे कि 40 से 40 कट जाएगा, इधर देखिए कितना है 60 है, तो 60 वाला क्या होगा, इधर घूमकर इधर मतलब इसको मतलब या तो सामने वाला रहेगा तो या तो काट देंगे, या जिधर ज्यादा संख्या बड़ी रहेगी उसको क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या को उठाकर क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। तो 80 में से 60 घटा देते तो हमारा कितना आ जाता, दूरी 20 मीटर आ जाता। यदि दूरी पूछता तो 20 मीटर आता। यदि प्रारंभिक बिंदु से जो मतलब लास्ट पोजीशन यदि हमसे पूछ लेता तो वह किस दिशा में है प्रारंभिक बिंदु से, तो जो हमारा आता वह पश्चिम आता। लेकिन इस प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं है, इस प्रश्न में यह डाटा नहीं दिया गया है। इस प्रश्न में बस यही दिया गया, वह पूर्व में 30 मीटर जाता है, दाएं मुड़ता है 40 मीटर आता है, फिर यहीं से पुनः बाएं मुड़ता है 30 मीटर जाता है। तो बताइए वो उसकी जो प्रारंभिक बिंदु से जो भी दिशा है वह किस दिशा में है। तो देखिए यहाँ पर 2 डाटा दिया था, एक दक्षिण में दिया था डाटा और एक पूर्व में दे दिया था, इसके सामने कोई नहीं कट रहा था। जो भी डाटा दिया रहेगा यदि पूछ लेगा दिशा प्रारंभिक बिंदु से, तो इसके बीच का हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी दिशा निकालेंगे। तो दोस्तों हम जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा सभी कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, एक एक 2 प्रश्न कराते हुए चलेंगे, और जो भी जब कॉन्सेप्ट हमारा सब समाप्त हो जाएगा, जो भी कॉन्सेप्ट देंगे तो इस पर आप लोगों को PDF बनाकर
पीडीएफ बनाकर वहां पर आप लोगों को अभ्यास के लिए यहाँ पर पीडीएफ बनाकर अभ्यास प्रश्न करवाएंगे। फिर यदि पीडीएफ बनाकर वहां से आप लोगों को अभ्यास प्रश्न करवाएंगे, जिससे आप लोग पीडीएफ से ही आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करके प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देखिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी IQ। आप फेसबुक पेज पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी IQ पे। ऑनलाइन स्टडी IQ जो है फेसबुक पेज पे भी आप हम लोग को देख सकते हैं। वहां पर भी आप लोग को जो भी यहाँ पर कंसेप्ट मिलेगा वहां पर भी आप लोगों को सब दिया जा रहा है फेसबुक पे। और इसमें और भी कॉन्सेप्ट है और भी प्रश्न हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू।